हॉलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी उन रोगियों के बारे में और जो मेरे परामर्श में चल रहे हैं। हरेनिया, अंत्रवृद्धि, ये रोग से कैसे आप बचें और क्या क्या आपको अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये हरेनिया होता कैसे है? पेट में जो भी झिल्लियां बाहर आना शुरू हो जाती है, ये हरेनिया हो जाता है और इसका बहुत ही कष्ट शरीर को पीड़ा के रूप में सहना पड़ता है और बहुत सारी कार्य को करने में परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। तो हम इनसे कैसे बचें? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये होता कैसे, पहले आप समझिए इसका कारण क्या है। अधिक कब्ज, गैस, कमजोर रहना, अधिक भार उठाना या शारीरिक बल से ज्यादा परिश्रम करना, गलत आहार विहार और सबसे ज्यादा मुख्य कारण ओवर ईटिंग। आज के लोगों को कई बार ये पता नहीं चल पाता है कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया है। स्वाद के चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं, तो ओवर ईटिंग इस रोग के लिए जानलेवा भी हो सकता है। और मल मूत्र के वेग को रोकना, ये प्रमुख कारण है। इन सभी कारण पे आप पूरा का पूरा ध्यान रखें और ये सभी कारण कहीं न कहीं आपके दैनिक दिनचर्या में 2, 4, 5 कारण है आपके साथ शरीर झेल रही है, जिसके वजह से आपको हरेनिया का रोग आपके शरीर में उत्पन्न हुआ है और आप उसके पीड़ा से ग्रस्त हैं। अब आपको करना क्या है? उपचार में आपको ये करना है, लेमन जूस ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदा होता है और लिक्विड जूस, लिक्विड डाइट, ये उनके लिए बहुत फायदा करता है। अगर रोगी साप्ताहिक एक दिन उपवास करते हैं, हम नेचुरोपैथी में उपवास उनको कराते हैं, पर अपने मार्गदर्शन में ऐसे आप सुनकर उपवास करना ये कदापि ठीक नहीं होगा। आप हमेशा मार्गदर्शन में ही करें ताकि आपके जो क्राइसिस आते हैं वो डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ आपको हैंडल कर सकेंगे। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, लेमन जूस ले लिया, हल्का खाना खाकर, जूस खाना खाकर आप इसको तब तक अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। और पेट साफ रखने के लिए हमेशा आपको लेमन जूस है, ऐसे कई जूस जैसे डाव वाटर है, ये आपको लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको बॉइल्ड डाइट लेना चाहिए, जैसे सब्जी उबली हुई, कोई भी भोजन ऐसा है जो कि आपको खाना में हमेशा उबला हुआ ही लेना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और फ्रूट, ये आपके भोजन में जरूर ऐड होना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम तक आपको जैसे लेने का आसान लगे उस तरीके से आप इन्हें जोड़ें। और स्प्राउट, ये तो आपके लिए, हर्निया के लिए बिल्कुल ही वरदान ही है। आप जितना स्प्राउट खाएंगे आपको कब्ज होने नहीं देगा, गैस होने नहीं देगा, कमजोरी होने नहीं देगा, किसी भी तरीके से आपका शरीर में विजातीय द्रव डिपॉजिट हो रहा है तो उसको नहीं होने देगा। इसलिए हम नेचुरोपैथ या होलिस्टिक हेल्थ में हम ज्यादातर स्प्राउट की बात करते हैं, क्योंकि स्प्राउट आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है और बार बार आपके शरीर से विजातीय द्रव निकालने का काम करता है। विजातीय द्रव में क्या आता है, जैसे आपको गैस बन रहा है, ये बनने नहीं देगा। और किसी भी तरीके का, जैसे भोजन पूरी तरीके से नहीं पच पाया, तो ये मदद करता है आपके शरीर के पूरे ही फंक्शंस को सपोर्ट करने में, कब्ज होने नहीं देगा। हम लोग स्प्राउट इसलिए ज्यादा हम बताते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में, क्योंकि प्रत्येक चीज में यदि आप स्प्राउट शामिल करते हैं तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है शामिल करने का, कि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एल्कली जा सके, रफेज जा सके, और इसका फंक्शन से होता है बॉडी को बैलेंस करना और विजातीय द्रव को बाहर निकालना। और क्या आपको नहीं लेना चाहिए जो आपके लिए जानलेवा हो सकता है, जैसे तली भुनी चीजें बिल्कुल आपके लिए परहेज में रहना चाहिए, और जो नॉनवेज खाते हैं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिन्हें हर्निया हो चुका है तो। और मैदे वाली चीज, बाजार के डब्बे वाली चीज बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। और जैसे डबल बॉयल ऑयल में कोई भी चीज फ्राई करके नहीं लेना, उसमें सब्जी बना के नहीं लेना, इस तरीके का भोजन से आप बिल्कुल परहेज रहें। अगर आप परहेज रहते हैं तो जो आप हमारे परामर्श में चल रहे हैं उसमें आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। और यदि आप परहेज नहीं करते, मेरे परामर्श के साथ जो भी आपको मिल रही है सलाह उसको भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो जो आपको
पूरा को पूरा लाभ मिलना है वो पूरा नहीं मिल पाएगा, और लाभ मिलेगा लेकिन कम मात्रा में आपको वो लाभ मिलेगा। तो इसलिए अब मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि हरेनिया अगर आप अभी से कंट्रोल नहीं करते हैं तो बाद में जब ये बढ़ता है तो सर्जरी के बिना आपका कोई उपाय नहीं होता है। और हरेनिया होने का सबसे बड़ा जिम्मेवार मेरे ऑर्गन्स लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा फंक्शंस, बहुत स्लो फंक्शंस हो जाना, ये जिम्मेवार होता है हरेनिया को उत्पन्न करने का। तो आप कृपया करके इन सब पर ध्यान दें, और आपको कितना फायदा मिला हमें कमेंट करें। हम आशा करते हैं कि आप इन सभी समाधान को सुनकर जरूर अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। आप इन सारी चीजों को लोगों को भी बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए आपको इससे अगर फायदा हो रहा है तो। अगर आपको फायदा होता है आप आज से ही करना प्रारंभ करें, और फायदा होने के बाद आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि इन छोटे से परहेज और परामर्श सलाह से किसी की जान बचे, और ऐसे रोग आने से किसी को आपने रोग लिया है तो ये बहुत ही बड़ा कार्य होता है। तो आशा करती हूँ आप इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करेंगे और इसका लाभ कितना हुआ हमें भी आप बताएंगे। धन्यवाद।